क्या आप एक टीचर हो? क्या आप ऑनलाइन पढ़ाने का सोच रहे हो और काफी कंफ्यूज हो कि किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लूं? तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी वेब एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसे इस्तेमाल करके आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकोगे और वो भी फ्री में। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर देखोगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सरफराज और आप देख रहे हैं टेकी सरफू चैनल। इस चैनल में मैं आपके लिए बहुत सारे टेक्स्ट रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस लेकर आता रहता हूं। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो आज मैं आपको इस चैनल पे ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से एक वेब एप्लीकेशन इस्तेमाल करके ऑनलाइन बच्चों को फ्री में पढ़ा सकते हो। तो उस वेब एप्लीकेशन का नाम है जूम एप्लीकेशन, जो कि आप आराम से यूज कर सकते हो और अपने बच्चों को फ्री में पढ़ा सकते हो। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको ले चलता हूं और दिखाता हूं कि किस तरीके से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत की जाए। तो मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल सर्च करना होगा। तो आप लोगों को टाइप करना होगा जूम क्लाइंट। तो जब आप जूम क्लाइंट टाइप करेंगे तो आप लोग को ये एक लिंक मिलेगा जो कि है डाउनलोड सेंटर जूम। तो आप लोगों को इसको क्लिक करना है। जब आप उसको क्लिक करिएगा तो आपका ये पेज खुलेगा। तो इस पेज में आप लोगों को जूम क्लाइंट फॉर मीटिंग ऑप्शन है जिसे आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो आप लोगों को ये जस्ट क्लिक करना होगा ताकि आप अपने जूम क्लाइंट को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकें। जब ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि एक एप्लीकेशन ये आइकन का आ गया है। तो उसे आप लोगों को क्लिक करना होगा। ओके, तो ये रहा आपका जूम क्लाइंट मीटिंग। तो इस जूम क्लाइंट मीटिंग में आपके पास ये दो ऑप्शन आएगा, जॉइंट अ मीटिंग और दूसरा है साइन इन। सो अगर आप स्टूडेंट है तो आपको जॉइन अ मीटिंग करना होगा। तो आप एज अ स्टूडेंट विदाउट साइन इन आप ज्वाइन कर सकते हैं। मगर अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो बेहतर है आप साइन इन करें। तो साइन इन करने के लिए आप ये क्लिक कीजिए। तो क्योंकि आप नए हैं तो आप लोगों का इसमें अकाउंट नहीं होगा, तो सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। और ये जी हाँ, ये कम्प्लीटली फ्री है, तो आपको ये फ्री साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप करने के बाद आप देखिएगा कि डेट वेरिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन आएगा जिसे आप लोगों को वो देना है और उसके बाद आपको ईमेल आईडी देना होगा। ईमेल आईडी आप जैसे ही दीजिएगा तो आपके ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन मेल जाएगा, उसे आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड क्रिएट करने का और उसके बाद आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। एक बार आपका अकाउंट रेडी हो जाए तो उसके बाद आपको यहाँ पर आकर साइन इन करना होगा। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी रेडी है तो इसलिए मैं डायरेक्टली साइन इन करता हूँ अपने आईडी से। और आपको यहाँ पर साइन इन करना होगा। आप जैसे ही साइन इन करिएगा तो आप देखिएगा आपके सामने ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो इस इंटरफेस में आप क्या देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है न्यू मीटिंग। पहला ऑप्शन आपको न्यू मीटिंग का दिखाई देगा, दूसरा ज्वाइन, तीसरा स्केड्यूल और चौथा शेयर स्क्रीन। तो आपको यहाँ पर न्यू मीटिंग करना होगा। अगर आप मीटिंग होस्ट करना चाहते हैं क्योंकि आप एक टीचर हैं तो आपको न्यू मीटिंग करना होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको मीटिंग ज्वाइन करना पड़ेगा।
ओके, सो मैं आप लोगों को उसके पहले एक सेटिंग्स दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप ये सेटिंग्स पर जाइएगा, आप ये एक आइकन देख रहे हैं राइट साइड पे, तो इस सेटिंग पर आप जब जाइएगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारे बेसिक ऑप्शन दिखाई देंगे जो कि ऑलरेडी ऑन हैं। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बस आप सिर्फ प्रोफाइल पर जा सकते हैं और अपने एडिट प्रोफाइल पर जा सकते हैं। तो आप जब ये क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपके ब्राउज़र में एडिट प्रोफाइल खुल गया है। तो आप इसे बंद कर दीजिए फ़िलहाल के लिए और इसे मिनिमाइज़ कर दीजिए। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर आपका प्रोफाइल आ गया है और प्रोफाइल यहाँ सेलेक्टेड है। तो आप चाहते हैं कि आपका यहाँ पर नाम चेंज हो, आप अपना फ़ोटो डिस्प्ले करें, तो वो सारा चीज़ आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपना फ़ोटो लगा कर रखा है। आप चाहे तो यहाँ पर आकर फ़ोटो लगा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सारा ऑप्शन आपके पास है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम कुछ और हो, कंपनी, लोकेशन, जो भी कुछ आपका यहाँ पर सेटिंग्स है, प्रोफाइल सेटिंग्स है, वो आप इस ऑप्शन से जाकर चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, तो आप सारा यहाँ पर जैसे कि डिपार्टमेंट आता है, जॉब टाइटल आता है, तो आप एक टीचर हैं तो आप वहाँ पर एजुकेटर या टीचर देंगे, आपका स्कूल का नाम देंगे, लोकेशन देंगे। तो ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो लगता है कि सही है वो रख कर आप यहाँ पर सेव चेंज कर दीजिएगा। तो ये क्या होगा कि आप जब भी एज अ होस्ट आप ज़ूम पे लॉगिन करिएगा तो आपका ये नाम वहाँ पर डिस्प्ले करेगा, आपको बार बार नाम चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो खैर चलते हैं मेन स्क्रीन के ऊपर। तो मेन स्क्रीन आपका ये है जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं कि आप मीटिंग, यहाँ पर कुछ भी और नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर ये जो एरो देख रहे हैं आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्टार्ट विथ वीडियो और दूसरा ऑप्शन है यूज़ माई पर्सनल मीटिंग आईडी, जिसे PMI भी कहते हैं। तो एक्चुअली जब आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स आपके मीटिंग को ज्वाइन करें, आपके क्लास को ज्वाइन करें, तो आपको उनसे शेयर करना पड़ेगा आपका PMID और आपका पासवर्ड, या तो फिर आप लिंक भी दे सकते हैं। तो जब आप शेयर कीजिएगा तो तीनों ऑप्शन उनको दिखाई देगा, एक PMID, दूसरा पासवर्ड और तीसरा लिंक। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका PMID क्या है, बट ठीक है, आपको बस ये एनेबल करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वीडियो भी ऑन रहे तो आप इसको भी एनेबल कर सकते हैं मीटिंग स्टार्ट करने से पहले ही, या तो फिर आपको लगता है कि बाद में करना है तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ PMID ऑन कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा PMID भी ऑन रहे ताकि मैं बच्चों को अपना PMID भी दूँ और पासवर्ड भी दूँ। तो वो चीज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप मीटिंग क्रिएट करेंगे, मतलब मीटिंग होस्ट करेंगे। तो किस तरीके से आप मीटिंग होस्ट कर सकते हैं, तो आपको इस ऑप्शन में जाना होगा, न्यू मीटिंग। तो आप इस न्यू मीटिंग के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो आप देखिएगा, आप मेक श्योर कि आपका इंटरनेट ऑलरेडी कनेक्टेड हो। तो जैसे ही आप ये क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसमें लिखा है ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो। तो आप अपने ऑडियो के साथ ज्वाइन करिए। तो आपको इसको इनेबल करना होगा। अभी यहाँ दे रहा है यू आर यूजिंग दी कंप्यूटर ऑडियो, मतलब मैं अपने कंप्यूटर ऑडियो को यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि माइक का ऑप्शन है। आप चाहे तो उसे म्यूट अनम्यूट कर सकते हो। तो मैं स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली सब कुछ दिखाई दे। ओके, तो ये आपका म्यूट ऑप्शन है। अगर आप कुछ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ ज़रूरी नहीं है सुनाना अपने बच्चों को, तो आप इसे म्यूट भी इस तरीके से कर सकते हैं। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, म्यूट हो जाएगा। तो ये एक टॉगल बटन जैसा है, तो आप चाहे तो इसे म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। तो मैं जैसे इसे म्यूट कर दिया अभी। अब मुझे इसे अनम्यूट करना है तो मैं इसे अगेन क्लिक करूँगा और ये अनम्यूट हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसके बगल में दिखाई दे रहा है स्टार्ट वीडियो। तो आप अगर चाहते हैं कि अपना वीडियो स्टार्ट करें, अपने बच्चों को अपना वीडियो दिखाएं, तो आप इस ऑप्शन से सेम कर सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़ है यहाँ पर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिक्योरिटी पर जब आप क्लिक कीजिएगा
तो आप देखिएगा कि आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि लॉक मीटिंग, एनेबल वेटिंग रूम, शेयर स्क्रीन, चैट, रीनेम देमसेल्व्स। सो ये सारे ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। जैसे कि लॉक मीटिंग पहला, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपका मीटिंग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और आपको लगता है कि अब कोई बच्चा और ज्वाइन करने वाला नहीं है ये सेशन को, तो आप उस मीटिंग को लॉक कर सकते हैं। लॉक करने से ये फ़ायदा होगा कि इसके बाद और कोई बच्चा अलाउड नहीं होगा मीटिंग ज्वाइन करने को। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एनेबल नहीं रहता है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसे एनेबल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, जो कि है एनेबल वेटिंग रूम। तो एनेबल वेटिंग रूम क्या है? अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो जब बच्चे मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो वो डायरेक्टली आपका मीटिंग के अंदर नहीं आ सकते हैं जब तक आप उनको परमिशन ना दे दें। तो उनके पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा होगा कि वेटिंग रूम में है वो, तो और आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि उस बच्चे को आप एक्सेप्ट करें। तो आप जैसे ही उस बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे तो वो मीटिंग ज्वाइन कर सकेंगे। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है ताकि बच्चे डायरेक्टली एंटर ना करें आपके मीटिंग में, तो आप इसे एनेबल रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है शेयर स्क्रीन का। शेयर स्क्रीन मतलब अगर आप एक होस्ट हैं और आप चाहते हैं कि अपना डॉक्यूमेंट्स बच्चों के साथ शेयर करें जो आपके कंप्यूटर में हैं, तो आप उसे कर सकते हैं, मगर ये खास करके पार्टिसिपेंट्स के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स भी स्क्रीन शेयर कर सकें तो आप ये एनेबल कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप ही शेयर करें और बच्चे शेयर ना करें तो इस ऑप्शन को एनेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है चैट। अगर आप चाहते हैं कि चैट के थ्रू आप बात करें यहाँ पर, तो वो ऑप्शन भी मिलेगा। बच्चों को मतलब आप अलाउ कर सकते हैं कि वो चैट के थ्रू बात कर सकें। और दूसरा ऑप्शन है रीनेम देमसेल्फ का। वो अगर बच्चे का नाम वहाँ पर कुछ अलग आ रहा है तो आप उनको अथॉरिटी दे सकते हैं कि वो अपना रीनेम कर सकें, अपना नाम को चेंज कर सकें। तो ये ऑप्शन भी आप एनेबल, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन एनेबल ही रहता है, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। अच्छी दूसरा चीज़ यहाँ पर है पार्टिसिपेंट्स। सो पार्टिसिपेंट्स के अंदर में आपको सारे पार्टिसिपेंट्स दिखाई देंगे, इवन आप भी दिखाई देंगे क्योंकि आप एक होस्ट हैं, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी सारे नाम यहाँ पर आएंगे। बट क्योंकि यहाँ पर किसी ने इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट ये एक एज अ डेमो में दिखा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर और कोई पार्टिसिपेंट्स नहीं है। बट जब पार्टिसिपेंट ज्वाइन करेंगे तो उनका नाम यहाँ पर ये एज अ लिस्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि किसी ने मीटिंग ज्वाइन नहीं किया है तो आप उनको यहाँ से भी इनवाइट कर सकते हैं। ये एक बेहतर ऑप्शन है। जैसे कि आप जब इनवाइट पर जाइएगा तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं, कॉपी इनवाइट लिंक और दूसरा है कॉपी इनविटेशन। कॉपी इनवाइट लिंक अगर आप कॉपी कर पेस्ट कीजिएगा तो देखिएगा कि सिर्फ लिंक, जूम लिंक आएगा। कॉपी इनविटेशन बेहतर ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर आपका PMID, पासवर्ड, लिंक सब कुछ आएगा। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं अगर ये कॉपी करता हूँ और मैं ये नोटपैड में आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर मीटिंग की जो टॉपिक है जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला वो टॉपिक यहाँ पर दिखाई देगा। अच्छा, उसके बाद वो मीटिंग की जूम लिंक दिखाई देगी, फिर मीटिंग ID, पासवर्ड। तो बच्चे चाहे तो डायरेक्टली इस लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं, या तो फिर मीटिंग ID और पासवर्ड के ज़रिए भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये दो तरीका है बच्चे जो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप कॉपी करके आप बच्चों को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए, या जैसा भी मतलब आपको सुविधा लगता हो। तो ये रहा ऑप्शन, तो मैं इसे अभी बंद करता हूँ। ओके, सो आपको ये चीज़ बहुत क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से पार्टिसिपेंट्स हम लोग देख सकते हैं। सो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो ये टॉगल बटन है, अभी ऑलरेडी वो ओपन था तो इसीलिए वो बंद हो गया। अगर आप अगेन इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है चैट। सो
ये चैट ऑप्शन से आप बच्चों के साथ चैट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एवरीवन दिखाई दे रहा है, तो सबको अगर कॉमन मैसेज देना है तो आप एवरीवन के अंडर में आप जो भी मैसेज दीजिएगा वो सारे बच्चों को दिखेगा कॉमनली। अगर प्राइवेटली किसी बच्चे से कुछ बात करना है या सेपरेटली कुछ बताना है तो आप ये लिस्ट खोलिएगा, इस लिस्ट के अंदर उस बच्चे का नाम आएगा, क्योंकि यहाँ किसी ने ज्वाइन नहीं किया है इसलिए नाम नहीं आ रहा है। तो उस बच्चे का नाम यहाँ पर आएगा, आप उसको क्लिक करके उसको मैसेज दे सकते हैं। और यहाँ पर फाइल शेयरिंग का भी ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कोई कॉमन फाइल सबके साथ शेयर करना तो आप यहाँ पर आकर इस ऑप्शन के अंदर आके आप वो फाइल पर्टिकुलर फाइल शेयर कर सकते हैं। तो आपको जस्ट इस फाइल के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर वो फाइल आपका ड्रॉप बॉक्स में है या वन ड्राइव में है या गूगल ड्राइव में है या बॉक्स में है या तो आपके लोकल कंप्यूटर में है, तो कहीं से भी वो फाइल आप ब्राउज़ करके शेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, ये चैटिंग का ऑप्शन जो मैंने बताया। दूसरा ऑप्शन जो है शेयर स्क्रीन, ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि शेयर स्क्रीन के ज़रिए आप अपने नोट्स बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। बच्चे वो स्क्रीन देख सकते हैं, जैसे कि आप पीडीएफ शेयर करते हैं या पीपीटी शेयर करते हैं या कोई इमेज फाइल शेयर करते हैं, तो बच्चे वो अपने स्क्रीन में देख सकेंगे और रिक्वायरमेंट के हिसाब से नोट डाउन कर सकेंगे। तो उसका ऑप्शन यहाँ है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन देख पा रहा हूँ, जैसे कि स्क्रीन। ये स्क्रीन ऑप्शन जो पहला है, यहाँ पर से आप पूरे कंप्यूटर को शेयर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड के ज़रिए आप वहाँ पर कुछ लिख कर बच्चों को दिखा सकते हैं, बट क्योंकि जनरली हम लोग अपने लैपटॉप में टच पैड यूज़ करते हैं तो उतना अच्छा ये काम नहीं करेगा। फिर भी मैं आपको वो ऑप्शन भी दिखाऊंगा। और बाकी नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है वो वेब एप्लीकेशंस है या फाइल्स है, जो कि पर्टिकुलर फाइल आपको सिर्फ शेयर करना है, पूरा सिस्टम शेयर नहीं करना है। तो वो फाइल आप खोल दीजिएगा तो वो आपको नीचे यहाँ दिखाई देगा, तो सिर्फ वो पर्टिकुलर फाइल आप शेयर कर सकते हैं, वरना पूरा सिस्टम आप ये स्क्रीन ऑप्शन से शेयर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको क्लिक, जिसको आपको शेयर करना है, जैसे कि पर्टिकुलर फाइल को शेयर करना है, तो आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं जैसे कि पूरे स्क्रीन को शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं इस स्क्रीन के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद शेयर ऑप्शन दबाऊँगा। मैं जैसे ही शेयर ऑप्शन दबाता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे मेरा स्क्रीन यहाँ पर शेयर दिखाई दे रहा है। आप लोग ये देख पा रहे हैं कि मेरा डेस्कटॉप आ गया, मतलब ये स्क्रीन शेयर्ड है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा है यू आर स्क्रीन शेयरिंग। आपको जो अगर लगता है कि और अब आप किसी के अंदर भी में जाकर जो भी पर्टिकुलर फाइल आपको दिखाना है वो आप ओपन करके ब्राउज़ करके आप वो फाइल शेयर कर सकते हैं। तो इतना तो आप जानते ही हैं, तो वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं यहाँ आपको दिखा सकता हूँ, जैसे कि आप अगर इस ऑप्शन में जाते हैं मोर ऑप्शन में, तो इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शंस आता है। अभी आपके पास एनोटेट ऑप्शन एक है। एनोटेट ऑप्शन से क्या होता है कि आप अगर इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसमें आप एनोटेशन कर सकते हैं, ड्रॉ करके स्टैम्प के ज़रिए। अलग अलग स्टैम्प्स है, स्पॉटलाइट है, इरेज़र है, तो बहुत सारे चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं वो कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको एक ऑप्शन दिखाता हूँ, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इस तरीके से करके दिखा सकता हूँ। और जब हटाना हो तो मैं क्लियर जाके क्लियर ऑल ड्राइंग करूँगा तो वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो इसको एनोटेशन कहते हैं, मैं एनोटेट मतलब कर सकता हूँ इसके ज़रिए से। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर मोर ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई देता है डिसेबल पार्टिसिपेंट्स एनोटेशन। अगर कभी कभी आप कुछ चीज़ सिखा रहे हैं और आपको लगता है कि बच्चे भी एनोटेट कर पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर, तो वो एक डिस्टर्बेंस होगा। तो आप पार्टिसिपेंट्स जो हैं, मतलब जो बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं क्लास, आप चाहते हैं तो उसको डिसेबल कर सकते हैं, तो आप इस ऑप्शन से डिसेबल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो ये बेहतर है कि आप उसे क्लिक करके डिसेबल कर दीजिए। जब आप उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो वो डिसेबल्ड हो जाएगा। अभी मैं जब वापस उस ऑप्शन पर जाऊंगा, हाँ, तो आप देखिएगा कि अभी आपके पास अलाउ पार्टिसिपेंट दिखाई दे रहा है। तो
नॉर्मली क्या होता है, ये ऑप्शन एनेबल्ड होता है, तो आपको ये जनरली अलाउ नहीं करना है। ठीक है, आप अलाउ करिएगा तो बच्चे आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो इसीलिए बेहतर है आप उसे डिसेबल रखें। ठीक है, तो ये ऑप्शन जब मैं ऑन करता हूँ तो आप देखिएगा कि डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन, सो आपको ये चीज़ को डिसेबल रखना है ताकि बच्चे एनोटेशन ना कर सकें, तो आप बेहतर है ये ऑप्शन को ऑन करके रखें। अच्छा, तो वो रहा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और इसके ज़रिए स्टॉप शेयर के ज़रिए आप अपना शेयरिंग को स्टॉप कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका स्क्रीन शेयरिंग। दूसरा ऑप्शन जैसे कि मैंने बताया कि वाइट बोर्ड, तो वाइट बोर्ड भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट हाँ अगर आप लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप शेयर जाइएगा तो एनोटेशन जैसे ही आपके पास आएगा, अब आप यहाँ पर ये ड्रॉ लेकर कुछ भी लेकर आप यहाँ पर कुछ लिख के दिखा सकते हैं। ओके, तो और बाकी बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं, तो आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। तो मैं ये भी रिमूव करता हूँ और मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और ये स्क्रीन शेयरिंग को मैं स्टॉप करता हूँ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन था स्क्रीन शेयरिंग, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करते हैं। अगर आप कोई वीडियो शेयर करते हैं तो मेक श्योर कि आप ये ऑप्शन को एनेबल रखें, शेयर कंप्यूटर साउंड, क्योंकि अगर आप ये ऑप्शन को एनेबल नहीं करिएगा तो वीडियो की साउंड बच्चों तक नहीं जा पाएगी, तो इसे ऑन करना ज़रूरी है। कुछ ऑप्शन आपको एडवांस के अंदर में भी मिलेंगे, जैसे कि ये सारा बेसिक के अंदर था। आप अगर एडवांस के अंदर जाते हैं तो आपको पोर्शन ऑफ स्क्रीन दिखाई देगा, जिससे आप मतलब अपने स्क्रीन के कुछ पोर्शन को दिखा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिर्फ साउंड शेयर हो और कुछ शेयर ना हो तो आप इसे क्लिक करके साउंड प्ले कर सकते हैं, तो अगर वो वीडियो भी होगा तो सिर्फ उसकी साउंड सुनाई देगी। तो इससे जैसे कि लिखा है कि म्यूज़िक अ कंप्यूटर साउंड ओनली, तो ये सिर्फ साउंड शेयर करने के लिए है। तो उसी तरीके से ये भी एक ऑप्शन है कंटेंट फ्रॉम सेकंड कैमरा, तो अगर आपके पास सेकंड कैमरा है तो उसके ज़रिए से भी आप वो कंटेंट दिखा सकते हैं। तो ये ऑप्शन इम्पॉर्टेंट था। और दूसरा जो फाइल ऑप्शन है, तो फाइल ऑप्शन है कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर फाइल किसी क्लाउड सर्वर पर स्टोर है, जैसे कि ड्रॉप बॉक्स पर या माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पर या गूगल ड्राइव पर या बॉक्स पर, तो आप यहाँ से वो ब्राउज़ कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो ये रहा आपका मतलब स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन। नेक्स्ट है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड ऑप्शन से आप इस सेशन को, जो आप क्लास ले रहे हैं उस सेशन को फुल्ली रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से रिकॉर्ड होता है। तो रिकॉर्डिंग में आप जो भी शेयर कर रहे हैं या आप जो भी बात कर रहे हैं वो सारा चीज़ रिकॉर्ड होगा। तो जैसे कि मैं एक चीज़ कुछ शेयर करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ आए कि किस तरीके से स्क्रीन शेयरिंग करते वक्त आप जब करते हैं तो किस तरीके से रिकॉर्डिंग होता है सब कुछ, और वो रिकॉर्ड होकर एक वीडियो बन जाता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सब कुछ खोला, ओके, और मैं चाहता हूँ कि ये सारा चीज़ रिकॉर्ड हो, तो मोर ऑप्शन के अंदर में आप जब आइएगा तो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड ऑप्शन, वही रिकॉर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप अगर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो उसके बाद भी आप रिकॉर्ड ऑप्शन एनेबल कर सकते हैं। एक बार आप जब रिकॉर्ड ऑप्शन एनेबल कर दीजिएगा तो आप देखिएगा कि रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चालू हो गया। अभी दिखाई दे रहा है पॉज रिकॉर्डिंग या स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके, तो अभी आप जो भी यहाँ पर खोल रहे हैं या जो भी कुछ आप बता रहे हैं तो वो सारा चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पूरे सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है, जो कि मैंने अंदर जाके ऑन किया था। तो फ़िलहाल के लिए अगर मेरा क्लास ख़त्म हो गया है तो मैं फिर उसे यहाँ से स्टॉप कर सकता हूँ। आप देखिए यहाँ पर एक मैसेज दिखाई देता है कि अगर आप मीटिंग जब एंड करेंगे तब ये एक वीडियो में कन्वर्ट होगा। फ़िलहाल अभी ये कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के पास चला गया है कि ये सारा चीज़ रिकॉर्ड करना है, बट मीटिंग जब एंड होगा उसके बाद ही ये एक वीडियो में, जो कि MP4 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो मैंने यहाँ से सारा ऑप्शन आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारा चीज़ बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ मैं और बताना आप लोगों को भूल गया कि अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करते हैं तो फ्री वर्जन में अगर 3 से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करेंगे तो 40 मिनट्स में आपका ये सेशन ओवर हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि 40 मिनट से ज़्यादा आपको पढ़ाना है तो आपको दोबारा मीटिंग फिर से होस्ट करना पड़ेगा और बच्चों को दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अगले 40 मिनट्स के लिए आप फिर से कर सकते हैं। और अगर आप 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं, आई मीन एक पार्टिसिपेंट के साथ अगर मीटिंग कर रहे हैं तो वो अनलिमिटेड होगा। और अगर आप किसी स्कूल के टीचर हैं तो अगर आप एज इंडिविजुअल नहीं करके आप अगर एज ए स्कूल टीचर के हिसाब से रजिस्टर करते हैं, साइन इन करते हैं, तो वो लिमिटेशन, टाइम लिमिटेशन आपका नहीं रहता है। तो टाइम, अनलिमिटेड टाइम आपको मिलता है वहाँ पर। तो इस तरीके से सारा चीज़ किया जाता है। और जब मीटिंग ख़त्म हो जाए, जब क्लासेस ख़त्म हो जाए, तो हमारे पास ये एंड ऑप्शन है। हम ये एंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको वो मीटिंग को लीव करना पड़ेगा। अगर आप होस्ट हैं, क्योंकि आपने ही ये मीटिंग स्टार्ट किया है, तो आपको ये मीटिंग को एंड करना पड़ेगा। तो आपको एंड मीटिंग फॉर ऑल ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जैसे ही एंड मीटिंग करेंगे तब वो वीडियो जो आपने अपना सेशन रिकॉर्ड किया है वो सेशन एक वीडियो में कन्वर्ट होगा। तो मैं जैसे ही ये एंड मीटिंग क्लिक करता हूँ तो आप एक स्क्रीन देख रहे होंगे, कन्वर्ट मीटिंग रिकॉर्डिंग। तो अभी जो भी मीटिंग रिकॉर्डिंग मैंने किया है वो अभी एक वीडियो में कन्वर्ट हो रहा है और ये कन्वर्ट होकर माई डॉक्यूमेंट के अंदर में चला जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये आपका मीटिंग देखिए, दिस पीसी, डॉक्यूमेंट, जूम और एक फोल्डर का नाम है। इस फोल्डर के अंदर आपका मीटिंग का जो भी वीडियो जो बना है वो यहाँ पर सेव हो गया है। अभी मैं आपको ये खोल कर दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या इसके अंदर आ रहा है। एक बार आप जब रिकॉर्ड ऑप्शन एनेबल कर दीजिएगा तो आप देखिएगा कि रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चालू हो गया। अभी दिखाई दे रहा है पॉज रिकॉर्डिंग या स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके, तो अभी आप जो भी यहाँ पर खोल रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जो भी आप लोगों को एक्सप्लेन मैं कर रहा था, जिस टाइम पे मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखा रहा था, तो ये सारा चीज़ रिकॉर्ड हो चुका है और एज अ वीडियो कन्वर्ट हो चुका है MP4 फॉर्मेट में। तो आप इस तरीके से जो भी आपने क्लास लिया है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर किसी बच्चे ने वो ये क्लास को मिस किया है तो उस रिकॉर्डिंग को आप उस बच्चे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से जूम इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां जाकर आप अपना कमेंट्स देना भी जरूर ना भूलें, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को किस तरह का वीडियो पसंद आता है। मैं हमेशा से आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो अभी के लिए गुड बाय।